गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की और श्री प्रमाण सागर जी महाराज की और श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। साध त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ओम साक्षात गायमान परम पूज्य मनवर्षी निर्विघ्नाय नमः। जलादि अर्पण नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। चलिए सब लोग बैठेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद मंगलादेव जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम वेदशासनम। पूरे महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। पिछले दिनों अपन ने चर्चा की थी राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार और मरना सबको एक दिन, जिसकी जब घंटी बज जाए तो यहाँ से स्कूल छोड़ के जाना। मरना तो सबको है, कैसे मरना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीने से ज़्यादा मरने की कला आनी चाहिए। जन्म तो हर व्यक्ति का हो जाता है, किंतु मरने की कला जिसके भीतर आ जाती है वो बहुत जल्दी संसार के दुखों से छूट जाता है। तो 5 प्रकार के मरण की चर्चा आपके सामने रखी थी। पहला मरण था बाल मरण, जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव का हुआ करता है। दूसरा बाल मरण है, जो कि सम्यक दृष्टि किंतु अचरित्री जीव का होता है, अर्थात जिसने 5 पाप का त्याग नहीं किया किंतु सम्यक दर्शन उसके पास है, अथवा जीव भगवान का पक्ष रखता है, बात तो मानता है किंतु बातों पर आचरण नहीं करता। मानना और आचरण करने में अंतर है ना। बात सब मानते, महाराज आप कह रहे रात में खाना नहीं खाना, ठीक है आपकी बात मंजूर है, क्योंकि रात में खाने से पाप का बंद होता, वो भी मंजूर है। और जो आप कह रहे हैं सब मंजूर है, किंतु महाराज का कह रहे हैं अब चलते नहीं, रात में भूख लगे आती तो क्या कहें, तो मूँगफली खाना पड़ती, दूध मलाई खानी पड़ती। हाँ, रात्रि भोजन का त्याग है, बाकी तो सब चल जाता है। क्या करें, अब मान तो रहे किंतु उतना ही मान रहा जितने उसके मन में व्यवस्थित हो रही, लेकिन वो कहलाता पाक्षिक श्रावक। और दूसरा वो होता है व्रती श्रावक, जो बात मानता और जीवन भर के लिए रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, व्रती बन जाता है। तो एक सम्यक दृष्टि होता है, जो कि बात समझता सब है, जानता सब है, हमसे ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान है, क्योंकि डॉक्टर नया है, मरीज पुराना है। आप सब इतनी दवाई खा सके, इतने प्रवचन आपने सुने, उतने प्रवचन हमें कोई ज़िंदगी में नहीं सुने। हमें तो याद ही नहीं कोई प्रवचन हमने महाराजों के सुने हो और हमें बैराग हुआ, ध्यान ही नहीं कोई प्रवचन। वो तो बैठते थे कभी नाम के चक्कर में कि एक आध नाम मिल जाए तो बैठ लो प्रवचन में, बाकी प्रवचन में कुछ बात एक आध किस्सा कहानी सुन लो। कितने प्रवचन हमने 19 साल में कभी सुना ही नहीं। 8-10 साल तो इसमें थोड़ी बहुत अकल आई तो वो अपने खेलने कूदने में निकल गई। आप तो कितने प्रवचन सुन सके, पूरे चातुर्मास के चातुर्मास आप लोग कराते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं। अब वो लेकिन हाँ, इतना जितना सुना तुरंत उसको आचरण में लाने का मन बनाए। तो जैसे हमने सुना कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पूरे विश्वास है, लेकिन जब आप संकल्प पूर्वक त्याग कर देते हैं, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग, पानी भी पीते हैं, तो रात्रि भोजन का सही त्याग नहीं है। अपने आप को पता है, गुजरात में गए तो वहाँ लोग चौविहार का त्याग करते थे। चौविहार क्या होता है,
उन्होंने बताया महाराज भले हम आहार देते तो 1 महीने का त्याग करेंगे, चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे, ये बहुत अच्छा है। आज अपने यहाँ बहुत से लोग आहार देते हैं, लेकिन रात्रि भोजन में वो बच्चों को बता देते, बच्चे तो यहाँ वैसे ही 1% बच्चे होंगे जो रात में नहीं खाते, 99% और ज़्यादा बढ़ा दो तो हर अच्छे अच्छे धर्मात्मा परिवारों के बच्चे भी रात में खाते हैं, बहुएं रात में खाती हैं, ये खाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा धर्म की शुरुआत कहाँ से करें। नहीं महाराज आप तो खूब विधान करवा लो, पूजा करवा लो, खूब तामझाम नृत्य करा लो, डांस करा लो, अभी 10 लक्षण में खूब रात में प्रोग्राम करो, हम बड़े धर्मात्मा। यहाँ से धर्म की शुरुआत है ही नहीं। धर्म की शुरुआत ही त्याग और संयम से होती है, वो कोई नहीं करना चाहे। दादाजी भी पूछते हैं कितने बजे तक रात को चल जाएगा महाराज बताओ। 10 बजे के बाद, अरे 10 बजे पहले कर रहा हूँ, तो अंधेरा हो गया तो रात हो गई। और बच्चों के लिए ठीक था, आप भी वही करो कि 7 बजे तक घड़ी देखो, भैया अभी तो 7 नहीं बजे, अभी तो रात में ही है, तो खा सकते हैं। नहीं आगम में ऐसा लिखे नहीं, घड़ी के अनुसार रात होती कि सूर्यास्त के अनुसार, बोलो भैया तुम ही बताओ। मैं सूर्यास्त के अनुसार, तो सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करना कि 7 बजे के बाद नहीं करना। अच्छा तो आप सब सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं, फिर रात में कुछ नहीं लेते। दवाई की तो छूट है ही महाराज, फिर दवाई तो फिर अकेले दवाई कैसे खाई जाता है, दूध तो पीने पड़े। अकेले दूध क्यों, अब अकेले दूध कैसे खाया जाता है, काजू किशमिश जरूरी है, काजू किशमिश अकेले पतले दूध में क्या होता है, मोटो सा दूध हो तो ना, और धीरे धीरे बस। हमारा मन बहुत पापी मन है, शीतलाचारी है, पाप की ओर बहुत जल्दी जाता है, धर्म की ओर लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो पाक्षिक श्रावक बात सब समझता है किंतु मानता नहीं, और मानने की भी कोशिश फिर भी कर ले तो ये भी अच्छा। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बात मानी भी है, इसलिए पाक्षिक श्रावक है। रात में चारों प्रकार के अन्न का त्याग लगभग 50 साल के ऊपर वालों को सबको कर ही देना चाहिए। है कोई इसमें 50 साल से ऊपर की, सब नीचे वाले हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। कह पाटने जी हमें रात्रि में चारों प्रकार का त्याग है, कब होगा बताओ, जावे के बाद। कितने साल के हो गए, 50 के 52 के 45 के 63 है ना। अब जरूरी है 60 के बाद तो आज से त्याग कर दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग। कुछ नहीं पड़े, हम 24 घंटे में एक बार भोजन पाए, लेकिन जिंदा है कि नहीं बताओ, तुम जिंदा रह सकते कि नहीं रह सकते बताओ। तो आज से पक्को त्याग, तुम तो पुराने भक्त, सबसे पुराने तुम्हें दिख रहे, क्यों आहार दो तुमने। अब आज से नियम मिलो, रात्रि में चारों प्रकार का त्याग। देखना क्या, वैसे 10 लक्षण में तो करना ही नहीं है, परसों से शुरू हो ही रहे। अब ये अभ्यास जिंदगी में ना छूटे, कुछ नहीं लेना, कुछ भी होगा तो अंदर संलेखना मरण बढ़िया करके देखो। मन की धारणा बनानी है। 10 दिन को पहले झूठ बोले कहूँ काटे फिर रही बात यही, आप कह रहे बेटा गधा के गधा ही रहो, तो झूठ कहा तो हमने कौन कहीं झूठ बोल रहे हैं, हमने तो पहले तुमसे पहले कह दिया था रात में तुम 10 दिन नहीं खाते, हमने पहले कह दिया था। अब बात अब 2 दिन की बात है तो 2 दिन आई और 10 दिन में, और आगे पूरे 50 जिंदगी भर ऐसी लोग तो अब देखो बस वही ना, बाई हो गई भैंस पानी में। कितना भी समझा दो बेटा मन डरदा तो वो नहीं खराब कर दी तुमने, तुम तो पक्को कह दो बेटा आज से देखा है, क्या फर्क पड़े, रात में कोई जरूरी है क्या। अरे मन तो बनाओ, देखो मन बनाने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। शरीर की मांग बहुत कम है, सब मन की मांग है। आज अपने इतने जो वर्षों से आप सहयोगी से जुड़े, आश्रम से जुड़े भैया, ये पाटनी के आश्रम से जुड़े हैं ना, आश्रम में आते रहे, उस समय हाथ देने को आते रहे, हमेशा आते हैं। अब देखो बब्बा लोगों की संगति आप कर रहे हैं, अब ये लोग अनिल भैया रात में लेते क्या, पानी तो पीते पीते नहीं पीते ना, बता। अब इनकी संगति कब से कर रहे हैं आप, इनकी सेवा कब से कर रहे हैं, तो अब ये तो मन बताओ कि हमें नहीं करना, क्या फर्क। अब घर गृहस्थी में रह रहे इसलिए तो आपको शाम को उजाले तक की छूट दे दी, नहीं तो वो भी छुड़ा देते हैं आप। देखो बब्बा लोग एक बार भोजन करके रह रहे नहीं रह रहे, तो संगति का ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप मन तो बना के देखो, जब 10 दिन आप मन बना सकते तो 1 महीने क्यों नहीं बना। दीपावली तक बना के देखो पक्का, दीपावली तक चलो कम से कम 1 तक निपटो दीपावली तक तो 1 महीने। आज कितनी तारीख है भैया, 6 तारीख है, तो अगली 5 तारीख तक, मतलब 6 को फिर शुरू हो सकता है, 5 की तो पक्की रही, फिर देख लें उसके बाद मिल लिया। चलो नमोकार मंत्र बोली तो भाई। हाँ और बताओ और भैया कौन कौन, इधर महिलाओं में
तुम्हारा पहले से है ना, जिसका नहीं है वो बताओ। 1 महीने के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग। उजाले में खाना, अंधेरे में नहीं खाना, नहीं तो 7 बजे तक उजाला होता है, ऐसा नहीं। चलो 2 हो गए पक्का। महीना वर्ग में त्याग है 4 प्रकार का। पानी की छूट क्यों? आवश्यकता पानी तो वैसे तो बरस रहा है इंदौर में। अब तुम कुछ नहीं, हम तो बैठे, हमारे बिना पानी की चल रही, परसों पिया था और कल उपास। 1 महीना करके देखो, बस डर निकालना है, बाकी काम आपका 1 महीने पानी भी नहीं पीना। वैसे 10 दिन परीक्षण हो जाएंगे, 1 महीने 4 प्रकार का। अब कुर्सी वालों का नंबर है, बैठे वाले तो हो गए। कुर्सी वाले 1 महीना की हमेशा का त्याग है। जिनका त्याग है वो नहीं बताओ, जिनका त्याग नहीं है उनको आज से 1 महीने के 4 प्रकार का आहार का त्याग। जितने कुर्सी में बैठे सबका, कुर्सी में जितने बैठे सबका 1 महीने के लिए रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग। पानी भी नहीं लेना। फिर देखो आपको 1 महीने में 15 दिन के उपवास का तो फल वैसे मिल गया थे। 1 महीने का रात्रि में पानी का त्याग किया ना, 15 दिन के उपवास का फल मिलेगा। कार्तिकेय में परीक्षा में स्वामी कुमार की जो 1 साल का रात्रि भोजन 4 प्रकार का आहार का त्याग कर, उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। देखो 10 दिन करो नहीं करो, 15 उपवास को वैसे फुकट में योजना बता दी हमने। जितने कुर्सी में बैठे जो यहाँ पर डेली वाले ना, करके 1 महीने कुछ नहीं, आपको कोई तकलीफ हो, सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ना और गुरु को स्मरण करना। गुरुवर आपने नियम दिया, आप ही हमें शक्ति दो। बच्चों से कहने नहीं कुछ कि हमें तकलीफ हो रही, अपने आप आपको लगा मात्र 10 मिनट में आपको पूरा मेंटली शारीरिक सब नॉर्मल होगा। एक बार विश्वास तो करके देखो। सम्यक दर्शन का महत्व तो क्यों है? इसीलिए तो है कि आप श्रद्धा करके देखो। मरेंगे तो मरेंगे, हंसते हंसते मरेंगे। हम कोई संकल्प लेके मरा तो कोई नहीं मरेगा। हमें विश्वास है, लोग खाने से नहीं मरते, नहीं खाने से नहीं, खाने से मरते हैं। ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो। कोरोना में जिसने कोई दवाई नहीं खाई वो बहुत जिंदा रहा, और जिनने खाई भी निपट गए बेटा। इसीलिए अब समझ लो, अब नीचे वाले अभी जितने बैठे ना, बाकी सब व्रती दिख रहे हैं ये। अरे तो बीमारी आएगी काहे को? तुम पहले कौन ने कहा हारी बीमारी बताना? हाथ उठाओ, सुन नहीं पाए। कौन कह रहा था हारी बीमारी? आप अरे तुम चिंता काहे को कर रहे? सोचो ही नहीं। हमने परसों बताया था, अंकल जी आए थे हमारे पास, बोले महाराज मैं दान करना चाहता हूँ। हम दोनों यही बताया था ना, पति पत्नी थे, रिटायरमेंट हो गए। बोले महाराज अब आशीर्वाद दो, अच्छे धर्मज्ञान पूर्वक जीवन निकले। हमने कहा बहुत अच्छा। बोले महाराज 40 लाख रुपए अभी हमें वो मिलता ना अंत में, वो पेंशन नहीं, पीडीएफ वगैरह क्या कहते वो मिला, और 50,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। अब आप बताओ आप भविष्य कैसा बनाए? तो हमने खूब सब समझाया। हमने कहा अच्छे ग्राहक है धर्मज्ञान। उन्होंने कहा पहले एक काम करो, 40 लाख की क्या आवश्यकता, बच्चों के मकान का सब कुछ दान पुण्य कर देना। तो बोले हाँ बहुत अच्छा। वो आधे घंटा 1 घंटा हमने सोचा बहुत अच्छा ग्राहक है, समझाया। कई बार फंस भी जाते हैं महाराज। अब फिर बाद में जो है दूसरे दिन वह हमने कहा क्या सोचा? बोले महाराज 5 लाख रुपया तो दान कर देंगे, 35 लाख रुपए बैंक में रखेंगे। हमने कहा क्यों? बोले महाराज कहीं कैंसर हो गया तो। उनके मुंह के शब्द थे, महाराज कैंसर हो गया तो। अरे हमने सोचा हमारे कान खड़े हुआ, हमने कहा हे भगवान, मतलब पहले से कैंसर की तुमने भूमिका बनाई ली, और हुआ ये महीने भर में जाके ऐसे बीमार पड़े कि मरते दम तो वो पलंग से उठ ही नहीं पाए। और 5 लाख भी दान नहीं किया हुआ, हमें पता है, वो तो खमाए मुझे उसे कह रहे थे, लेकिन दान किया नहीं। और आज ऐसी स्थिति है कि उनकी जो बताई है, जो पत्नी है, एक टाइम बेटी का भोजन करती है, एक टाइम बड़े बच्चे का भोजन करती है। दोनों टाइम भोजन है। 50 से उनकी 70,000 रुपये पेंशन है। कोई बच्चे ना छोड़ रहे ना उनको मोक्ष मार्ग में आगे जा। कई लोग उनके पास रख ले, क्योंकि वो दूध देती गैया को कौन छोड़ेगा? हर जब तब पेंशन मिले तो 70,000 पेंशन, और खाने के लिए एक टाइम यहाँ एक टाइम दूसरा घर, वो भी आगे पीछे नहीं है। 1.5 किलोमीटर सुबह बाद दोपहरिया खाना खाने जाके, और शाम को एक फिर दूसरे घर खाना खाने आके। हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग, एक जगह क्यों नहीं खिलाते? कोई नहीं, मम्मी को बहू और बेटी दोनों का खाना अच्छा लगता है, एक टाइम बहू का एक टाइम बेटी का। कैसा संसार है तुम लोग भी, लेकिन इसमें कैसे बिल्कुल क्यों सोचते हो? ये सोचो मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। क्या कौवे का मांस का त्याग करने वाला सोच सकता है मर जाऊंगा फिर नहीं खाऊंगा? अपन तो जिंदगी भर के साथ हारी बिहारी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उसी समय तो आपको होता है नमोकार मत पढ़ना अच्छे से, और गुरु को याद करना। यही तो बात है। हारी में यही तो छूट हमारे लिए पूरे खतरनाक हो गई। पहले से हमने मन में नहीं,
कुछ भी होगा मर जाएंगे क्या? महाराज तो क्या हमें हारी बिहारी की छूट है क्या? रोज एक आसन हारी बिहारी की छूट है तो हम महाराज बन पाते क्या? बोलो, हम भी तुम्हारे जैसे ना, कोई अलग से आ गए क्या? वही औदारिक शरीर है, वही सब कुछ है, और तुम्हें तो फिर भी सारी सुविधा में इधर तो जो कुछ है सब तुम्हारे ऊपर आधारित, जो दे रहा है वही लेना हमें। इसके बाद हारे बिहारे की छूट लेना माने ये बहुत अपने आप को कमजोर बनाना है। आप मन तो बनाइए, हारी बिहारी आएगी नहीं, आएगी तो संयम के प्रभाव से चुटकी से चली जाएगी। सैकड़ों संस्मरण हमारे पास हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो अभी अब कितने बज गए? 8-5 हो गए। बाकी कुछ नहीं, आप मन बना लो, कुछ नहीं होगा, गारंटी हमारी। हमें तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए घर छोड़े, कभी हारी बिहारी आई नहीं। आई तो मन इतना मजबूत होता है कि अपने शांति सागर महाराज जी से पूछा कि महाराज आप इतने उपवास करते हैं, उन्होंने 16 लगातार उपवास किए, तो आपको कभी कोई तकलीफ होती, कष्ट नहीं होता क्या? बोले भैया शरीर है, कभी हो भी जाता है, हम तो पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं, हमारी सारी आदि व्याधि बलट टल जाती है। आपको भगवान पर विश्वास हो, गुरु पे विश्वास हो, तो पानी क्या तुम्हें जिंदगी बचाएगा? अरे यही पानी का और रिएक्शन करके तुम्हें मार डालेगा। पता ना, ये कुछ नहीं, अपना संकल्प शक्ति काम आती है। तो जितने आज यहाँ बैठे सुन रहे हैं और 50 से ऊपर वाले हैं, उनको तो पक्का नियम हो गया कि बेटा रात में 1 महीने का त्याग, अब खाओगे तो पेट पिराएंगे रात में, हम नहीं जाते, और उल्टा श्राप लगेगा। श्राप देते नहीं है महाराज, लेकिन संकल्प तो लो। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, भैया की संगति कर रहे, त्यागियों की संगति कर रहे, फिर भी रहे पाजी के पाजी, रात में खाना देता, शर्म आना चाहिए अपने आप को। ये से संगतियों की क्या लाभ हमें मिला? बिल्कुल पक्का कुछ नहीं, 100% पावरफुल आशीर्वाद, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन मरेंगे तो हंसते हंसते मरेंगे, और रात्रि में कभी भूल करके पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा संकल्प करना। तो ये आप अभी व्रती नहीं बने, व्रती बनने की ओर है। अब व्रती बनना चाहिए हमें, है ना? मिट्टी के साथ रहने से नहीं, मिट्टी के गुणधर्म भी जीवन में आने चाहिए, तब माटी से कुंभ बनता है। तो 5 चीज़ों, पहला पंडित हो, बाल मरण तो करना नहीं। अब बचा बाल सम्यक दृष्टि, कम से कम बाल मरण हो। और यदि व्रती बन जाते हैं, 5 पाप का संकल्प पूर्वक त्याग करते हैं, हर सम्यक दृष्टि को भावना माना कि अभी अंत समय में तो हम कम से कम व्रती मर के ही बन के ही मरेंगे। कम से कम व्रती तो बनना, अणुव्रती तो बन सकते ना आप, महाव्रती नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, बाल महाव्रती भी बन सकते। कई लोग हैं जीवन के अंत में मुनि बन करके अपना कल्याण किया, कर भी रहे। अभी देखो भगवान सागर जी आए थे और दक्षिण वाले यहाँ पर भी आओगे, उनके संग में 70, 80 साल के महाराज हैं, और ऐसे मस्त हैं कि ऐसा विहार करते हैं, हम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, और पूरा विहार कर रहे हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? इसीलिए तो अणुव्रती बने तो बहुत अच्छा, नहीं बन पाते तो कम से कम रात्रि भोजन आए तो अणुव्रती बनना ही है। क्यों नहीं बन सकते? सब सुविधा है तुम्हारे घर में। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, चक्की नहीं थी, अब तो घर घर में चक्की है, आटा है, मसाला है, पानी है, बोरिंग है, कुआं है, सब पास में। दुनिया में तुम चाहो तो सब एक बार बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, 4-6 महीने साल भर चल जाता है। हम लोग दक्षिण में गए सब, हम लोग जितने आश्रम से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को प्रति श्रावक बनना चाहिए। क्यों मनोज भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब कब बनना है? बुढ़ापे में, बच्चों ब्याह हो जाए तो प्रतिमा है। अभी प्रतिमा नहीं है ना, रात्रि में पानी का तो त्याग है ना। अब पहले तो 1 महीना को, अब का 15 पहले से। अब इस बार अब तुम चिंता नहीं करो, हारी बीमारी हमारा 1 महीने का तो पक्का हो गया आज से। तो बाद नहीं, मतलब पूरे 1 महीना, कितनी तारीख? अगले 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक है, ये तो पक्की होगी। अब व्रती बनने के विषय पर कब सोचेंगे? देखो जिंदगी भर अपन पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय सब कुछ, आप लोग आदर्श बनेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे श्रावक जो 35 साल की उम्र 5-5, 6-6 प्रतिमा लेके व्रत पाल रहे हैं। सब कर सकते हम लोग, और अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो धर्म से जुड़े नहीं वो तो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। अपन 25-30 साल हो गए, कोई बात नहीं, बैटरी चली भूल गया हमारा ज़्यादा नहीं। हाँ, इतने वर्षों में अब अभी नहीं, मन बनाना जबरदस्ती किसी को नहीं, लेकिन आपके सत्कार के लिए प्रेरणा है। बहुत अच्छा, यही समझ लें कि अपनों को व्रती तो बन नहीं है, और 2-4 साल काम निपटा दो। ऐसा नहीं, अब बताओ अणुव्रती के पास 50 करोड़ की संपत्ति हो सकती ही नहीं हो सकती? हो सकती, यही तो हम कह रहे हैं।
हाँ, प्रमाण को रात शाम को बैठ के ना ऐसे आप होता है ना स्वाद है तो आप लोग करा तो प्रमाण कोई अणुव्रती बनने के बाद खूब सोने चांदी के माल टाल पहन सकता है, अच्छे बढ़िया दिन में 2 बार 3 बार भोजन कर सकता है। अणुव्रती 2 ही एक ही बार करे ऐसा नहीं, और बढ़िया बाल बच्चे भी पैदा कर सकता है छठवीं प्रतिमा तक। क्यों ये अणुव्रती के बच्चे नहीं हो सकते? उस आपको बता दो इन लोगों हमें तो कहा अब बात विमल जी बताएंगे। अणुव्रती के बाल बच्चे को छठवीं प्रतिमा तक संतान को जन्म दे सकता है, और छठवीं प्रतिमा के बाद भी दिन में उसका छठवीं प्रतिमा में ध्यान होता है दिवा में तो, और रात में तो सप्तमी प्रतिमा में पूरा दिन। ये 5वीं प्रतिमा तक पूरे राग रंग कर सकता है वो, ना पत्नी छूटेगी ना पैसा छूटेगा ना बच्चे छूटेंगे कुछ नहीं, और बढ़िया व्रती बन सकते हैं। और बस मर्यादा का भोजन करना है तो बनाने वाले को में बनाते, वैसे आप लोग बाजार का नहीं खाते, अवक्ष नहीं खाते, कई कोई 20 साल हो गए 10 साल हो गए महाराज बाजार का पानी भी नहीं पीते, ऐसे भी श्रावक तो व्रती नहीं बन पा रहे। हमारे महाराज बार बार लगे रहते तो आदर्श आ गए जी सन्नाथ जी महाराज व्रती तो बनाओ आप। अब उन्हें कह कैसे बना व्रती, अभी तो रात में त्याग में हमें पसीना आ रहा, 1 महीना में तो मोड़ा मोड़ी भगा। बड़े लोगों को ऐसे पूछ लो 4 प्रकार काटते तो भग जाए। अब शुरुआत हो गई कोई बात नहीं, अब व्रती बनने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। महाराज बोरिंग का पानी हम वो बात की बात है निपट लेंगे, पहले तुम बाकी तो मर्यादा बनाओ। अब कर ही रहे अपन ऐसे बनाए तो अपना जो मरण होगा उसको बाल पंडित मरण कहते हैं अणुव्रती श्रावक का। अब बाल पंडित हुआ तो पंडित की फिर देखेंगे महाराज बनने की, कल अब टाइम तो हो गया तो महाराज बनेंगे तो पंडित, तो कैसे महाराज बनना हो फिर देखेंगे। आज तो नहीं कल तो और आएंगे, परसों जैसा आप लोग की अनुकूलता हो 10 लक्ष्य हमारा समय तो यही रहेगा। अब जैसे सबकी अनुकूलता होगा देख लेंगे, है ना, मना कुछ नहीं है। आप लोग अपनी अनुकूलता से ऐसे बैठे कितना अच्छा लग रहा है। अब एक होते पूजा कर रहा है, एक होते भाग रहा था, हमें 10 लोग भी उन्हें व्यवस्थित धर्म न दो, गुरु भी आपको सुना रहे तो अपना कुछ मान फ्री में देखो। मेहनत पेट्रोल है, हेलीकॉप्टर पेट्रोल है, बहुत महंगा होता है हवाई जहाज वाला फ्यूल, इसलिए आप लाभ लो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी अनुकूलता से हम आ भी जाएंगे और आपको 10-15 मिनट देंगे। लेकिन ऐसे सबको व्यवस्थित वाला और हो सके तो बच्चे वगैरह को जो आना चाहिए 10 दिन कीजिए, 15-20 मिनट हम लोग जैसा जो होगा हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अब आगे आप लोग पूजन पाठ वहाँ पे कितने 8 सवा 8 के पहले वैसे मंच पे जाते नहीं हैं, तो 8:30 के बाद ही जाते हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम। हाँ तो जैसा भी अपन ऐसे 6:45 बजे तो चर्चा करके हाँ बढ़िया। और बस लेकिन बन जाएगी अब तो आप फंस गए तुम आज, धीरे धीरे सबको फंसाते रहेंगे हम बाद में हवा दे हाँ ये फंसना नहीं, ये तो अपने को संसार के दुखों से छुड़ाने का रास्ता है। इसलिए हंसी खुशी आगे बढ़ो। गुरु ने ये पुस्तक लाए थे कि इससे अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी पुस्तक और बुला लेंगे। हाँ हाँ अब कारण ये बता रहे ना, इसका मूल कारण क्या है? ब्रज क्षेत्र काल भाव। आपका जन्म कहाँ हुआ क्या? ग्वालियर में। मंदिर कितनी पास था? हाँ, और पहली बात तो मस्जिद, जिसका घर मंदिर और नजदीक को समझना वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएगा। इसलिए कुछ करो ना करो सबसे पहले मंदिर के पास घर लो, पहली बात। अब मंदिर से आप जब दूर रहने लगे तो क्या होता, संगति जो है ना, आज हमने देखा बच्चों की संगति में जैनों से कम अजैनों से ज़्यादा, और लड़कों के फिर भी 2-4 मित्र हैं, लड़कियों के तो एक मित्र जैन नहीं बन रहे। 99 हमने देखा बड़े शहरों में बता रहे हैं। अभी हम भोपाल में चातुर्मास हुआ, 50 लड़कों का समझ, लड़कियों का 5 का भी नहीं बना, क्योंकि उनकी दिशा बिगड़ रही है। और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे उस दिन आहार हुआ आपका, अब बच्चे फिर भी आ गए लेकिन बेटियाँ एक भी छोड़ने नहीं आई। अब हम कैसे गए? हम देखते रहे वो बच्चियाँ जो 3-3 आहार दे रही थी उनको छोड़ने तो आ सकते थे, उनकी मम्मी तुम लोगों भी नहीं कहा चलो बेटा अपन चले। अब हम उनको कुछ अब गुरु के पास जुड़ेंगे नहीं, आहार में तो सब दिया और जुड़ते ही वो नहीं कह रहे, बाई एग्जाम्पल बता रहे हैं। हाँ अब ऐसे सब घरों में हम देख रहे हैं लड़के लड़कियां को बाहर बहू बब्बा आहार दे रहे हैं। हम सोचते जवान बच्चे हैं क्या? देखो उस दिन हमने सबसे पूजा करा ली उनका, तो हम देखते यहाँ पे तरस, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए बच्चे मिलते ही नहीं दूर चौकों में, और मिल भी जाए तो बहुत कम, लेकिन है सबके घर में। तो क्या हो रहा है कि संगति उनको सही नहीं मिल पा रही। यदि वो संगति जुड़े, आज बैठे 2-4 बातें करें, क्लास में आए, अपन ने सुबह क्लास, तो संगति नहीं है, आप उतने संस्कार नहीं दे पाओगे।
और क्या आपका द्रव्य छेद काल भाव जैसा था, आज उनके हाथ में मोबाइल है। हम देखते ना महाराज के प्रवचन में भी आधे बहुत से बच्चे बेटे मोबाइल चलाते रहते, महाराज सब सुना रहे, वो अपने मोबाइल में लगे, वहाँ भी उनको मोबाइल ही फ्री हो गया। हम तो बहुत सारी बातें सोचते करने का, हमारे एक बार वो बच्चे जुड़े तो अभी हमने तो वहाँ 10 दिन टीकमगढ़ में बच्चों की क्लास लगाई थी, सुबह प्रवचन बच्चों के लिए, ऐसे कम से 100 बच्चे आते हैं। अब यहाँ बना लो भाई 10 दिन 15 मिनट भी अगर बच्चे आ सके तो अपन विषय वो ही देना है, लेकिन उनको तरीका थोड़ा सा, बच्चों को जैसे भात बच्चों को खिलाते हैं बब्बा को, लेके बच्चों को भात थोड़ा सा बना दो और पका लगा दो, बड़े लोगों को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता। तो यदि आए तो हम लोग कहते कोई ऐसा, क्या हमारे तो वैसे तो इंदौर में योग पहले 2-3 बार बना, लेकिन इस बार जो वर्षा योग का योग ज़्यादा समय भी है, अब चूँकि वहाँ पे अपने अनुकूल से वहाँ पे कक्षा वगैरह चलती रहती हैं और सुबह हमारा समय तो उतने में लोग उठ के आ नहीं पाते। फिर भी यदि आप चाहो तो इसी समय सुबह अभिषेक पूजन में, और हम तो अभी शाम को शुक्रवार शनिवार 2 दिन बच्चों की क्लास में, हमें कल ही पिछले बार महाराज ने कहा 2 दिन में हम बच्चों देखो ऐसे उनको परिवर्तन आ गया कि बात वही कहने का तरीका हो जाता है। इसलिए संगति सबसे बड़ी बात, द्रव्य छेद काल भाव यहाँ मिलता नहीं। बुंदेलखंड आदि से आने वाले श्रावक समर्पित हैं, उनके बच्चों में वो संस्कार, तो यहाँ गए थे ना, कौन सा तुम्हारी अभी जो महाराज जी का चातुर्मास हो रहा, छत्रपति नगर, कालानी नगर, सब बुंदेलखंडी पढ़े, वो उनके बच्चे आए 90% मार्क्स से विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको माहौल ही वो नहीं मिल रहा। यहाँ वो माहौल मिल रहा, बेचारे उसको देखेंगे तुम्हारी बात सुने, वहाँ तुम्हारे वहाँ पहले माहौल था, माता पिता माहौल, द्रव्य छेद काल भाव, तो द्रव्य छेद काल भाव परिवर्तन हो। इसलिए हम कह रहे हैं जो बाहर से लोग यहाँ आके बस रहे ना, तुम्हारे संस्कार तुम बचा पाओगे, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बचा पाओगे। आज ये 80% बच्चों में रात्रि भोजन के संस्कार चले गए, देव दर्शन हो नहीं पा रहा, गुरुओं के प्रति मार जितना कह दे तो आस्था हो जाती, वो भी आके बैठ भी जाएंगे तो मुंह तक नहीं हिलाएंगे, तरह लगते ही नहीं अपनापन बच्चों से। अपन भी क्या बोलो भैया, कुछ अपनापन लगे तो अपन बोलो। वहाँ हमने देखा ऐसे 50-50 बेटे बेटियाँ आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, अपनापन लगा, अपन भी चार। अब यहाँ भी वैसे बैठे ना डब्बू जैसे, तो हम भी बैठे रहो तुमने, हम भी क्या करें, एक दो बार अपन मुस्का दो, पूछ लो, माने नहीं तो क्या करें। इसीलिए हमारे समाधान जी छोटे छोटे बच्चों की लाइन सब आते हैं महाराज, तो अपने लेके तो पहुँचो। तो छुल्ला की इतना बड़ा संघ थी, आपको बड़े मंच में प्राइवेट स्तर पे आप चाहो छोटे छोटे क्लिनिक दवाखाने खोले, किसी दवाखाने में जाओ, ले जाओ, ट्रीटमेंट हो। ये आप लोग करते, आप लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे जुड़े महाराज के पास आए। हम कहते हर पेरेंट्स से लेके आओ ना बच्चों को महाराज के पास। हम समय देंगे, परसों वो एक शाविका पहुंची, बच्चों को हमने 15 मिनट समय दिया, हमने कहा पर हमें पढ़ने दो, ये भी ले लिया, बहुत हो गया, चलिए ठीक है ना। महावीर भगवान की जनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोक शोभान सदा देखो ही जनवाणी भारती, जो तेरी शरणा गए सो आयुष।